हे गाइस, वेलकम टू टॉपर्स नोट। आज हम चैप्टर 5 स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे। ओके, सो क्या होता है स्केलेटल सिस्टम? ओके, वही हम पढ़ेंगे। सो देयर विल बी मेनी डाउट्स। मुझे पता है आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं। सो हम जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे हम उसके डाउट्स क्लियर करते जाएंगे। ओके, Observe the image of the house and encircle the word which provides support and shape to it. Right? तो हमें इमेज को ऑब्जर्व करना है और बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो सपोर्ट और शेप देता है। क्या विंड्स देता है? नहीं। कर्टन देता है? नहीं। विंडोज़? नो। फ्रेमवर्क? क्या होता है फ्रेमवर्क? चलो लेट्स कीप इट फॉर फ्यूचर। अभी स्टेप्स तो थोड़े से ही होते हैं घर में। सो फ्रेमवर्क का मतलब होता है कोई भी चीज़ का जो डिज़ाइन होता है, राइट, या पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम फ्रेमवर्क बोलते हैं। ओके, सो पूरे घर का जो स्ट्रक्चर होता है वही फ्रेमवर्क होता है और वही घर को सपोर्ट करता है। राइट, हम ऐसे नहीं बना सकते कि एक ईंट के ऊपर पूरा घर बना रहे। बना सकते नहीं, दैट्स वो सपोर्ट नहीं कर सकता। सो हमारा घर इस तरीके से डिज़ाइन होता है या कोई भी चीज़ इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि उसे सपोर्ट मिले, एक अच्छा शेप मिले। द ह्यूमन बॉडी ऑल्सो हैज़ सिमिलर फ्रेमवर्क विच गिव्स इट शेप एंड फर्मनेस। इट इज़ कॉल्ड द स्केलेटल सिस्टम। जो ह्यूमन बॉडी होता है उसके पास भी ऐसा ही फ्रेमवर्क होता है जो शेप देता है और फॉर्मनेस देता है। फॉर्मनेस यानी एक कड़क शेप और एक कड़क जो हमारा बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होता है। राइट, इट इज़ कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम और इसको ही हम बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। हमारी सिर्फ अगर चमड़ी होती है, सिर्फ स्किन होता है और अंदर बोन्स नहीं होते, तो हम भी बिल्कुल अमूबा जैसे होते हैं, पैरामोशियम जैसे होते हैं। राइट, जहाँ पढ़ो वैसा शेप। राइट, हमारा वो कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता। द स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड इज कॉल्ड स्केलेटन। जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो बोन से बना हुआ होता है और उसे कहा जाता है स्केलेटन। द प्लेसेस वेयर द बोन्स मीट और जॉइन टुगेदर आर कॉल्ड जॉइंट्स। और जिस जगह पे दो बोन जॉइन होते हैं, राइट, ये यहाँ पे ये सबको क्या बोलते हैं? जॉइंट्स। विच अलाउ द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। एक ही बोन होता तो हम बिल्कुल स्टिफ होते हैं, राइट, तो हमारे बिल्कुल फिंगर्स भी ऐसे का ऐसे ही होता, वो फोल्ड भी नहीं होता। राइट, सो वी हैव डिफरेंट बोन्स एट एवरी प्लेसेस और उसको वो जिस जगह पे जॉइन हो रहा है वो होते हैं जॉइंट्स। बोन्स। द स्केलेटन ऑफ अ चाइल्ड हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 270 बोन्स। जो बच्चे होते हैं उनको कम से कम उनके बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली 270 बोन्स होते हैं। एज अ चाइल्ड ग्रोज अप, फ्यू ऑफ द बोन्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ लार्जर बोन्स। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं उनके कुछ बोन्स जॉइन हो जाते हैं और बड़े बोन्स बन जाते हैं। एन अडल्ट देयरफॉर हैज़ फीवर बोन्स देन अ चाइल्ड। एक अडल्ट यानी एक जो बड़े इंसान होते हैं उनमें बच्चों से कंपैरेटिवली कम बोन होते हैं क्योंकि उनके कुछ बोन्स फ्यूज होकर बड़े बोन्स हो जाते हैं। राइट, अडल्ट्स हैव 206 बोन्स इन देयर बॉडी। बच्चों के बॉडी में 270 बोन्स होते हैं और अडल्ट्स के बॉडी में 206 बोन्स होते हैं। The outer surface of the bone is hard and strong and the inside is soft and spongy. जो आउटर बाहर का सरफेस है बोन का वो हार्ड है और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, पर जो अंदर है वो बिल्कुल ही सॉफ्ट होता है और स्पॉन्ज जैसा होता है, स्पॉन्जी होता है। द मिडल पोर्शन ऑफ द सम बोन इज फिल्ड विथ सॉफ्ट फैटी मटीरियल कॉल्ड बोन मैरो। ठीक है, तो जो मिडल पोर्शन होता है बोन का उसमें वो भरा हुआ होता है कुछ फैट मटीरियल से जिसे कहा जाता है बोन मैरो। रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो और बोन मैरो में रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। ब्लड वेसल्स पास थ्रू द बोन्स एंड प्रोवाइड नरिशमेंट टू देम। और जो ब्लड वेसल है वो बोन्स से पास होते हैं और उन बोन्स को नरिशमेंट देते हैं।
राइट, स्ट्रेंथ देते हैं। बोन्स रिक्वायर कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड विटामिन डी फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट। बोन्स को कैल्शियम, फॉस्फोरस और विटामिन डी की ज़रूरत होती है अच्छे डेवलपमेंट के लिए। द ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ स्कल, रिब केज, बैकबोन, लिम्स एंड द गर्डल्स, राइट। तो ये जो है वो आपके प्रीवियस पेज में आपको इमेज में सारे जो ये बताए हैं ये सब बताया है, राइट। जैसे ये स्कल, ये रिब केज, ये बैकबोन, हाथ पैर को लिम्स, ये है पेल्विक गर्डल, ये है पेक्टोरल गर्डल, राइट। तो ये सारे हमारे स्केलेटल सिस्टम के पार्ट्स हैं। चलो हम सभी जो पार्ट्स हैं उनको डिटेल में पढ़ते हैं। द बोन, द स्कल, स्कल है ये। द बोन्स इन आर हेड मेड द स्कल। तो जो बोन्स है हमारे हेड में वो स्कल बनता है। द स्कल ऑफ एन अडल्ट इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स। और एक जो अडल्ट बड़े इंसान हैं उनका जो स्कल है वो 22 बोन से बना हुआ है। ऑफ दिस 8 फॉर्म द अपर पार्ट ऑफ द स्कल एंड आर कॉल्ड क्रैनियल बोन्स। और जो अपर पार्ट ऑफ स्कल है उसको कहा जाता है क्रैनियल बोन्स। 22 बोन से बना हुआ है, उसमें से 8 तो अपर पार्ट में आता है, ठीक है। द क्रैनियल बोन्स प्रोटेक्ट द ब्रेन। और जो क्रैनियल बोन्स है वो क्या करते हैं, ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। द रिमेनिंग 14 बोन्स फॉर्म द फेशियल बोन्स। जो बाकी के 14 है वो हमारे फेशियल बोन्स बनते हैं। द फेशियल बोन्स फॉर्म द नेजल कैविटी, enclose the eyeballs and support the teeth of upper and lower jaws। ये नेजल कैविटी हो गया, राइट, ये जो है पार्ट। अब आई के लिए आई बोल को इनक्लोज यानी बंद करने के लिए एक है। देन अपर, हमारा जो अपर और लोअर जॉ है ये पार्ट को मेंटेन करने के लिए, राइट। तो वो सपोर्ट, टीथ को सपोर्ट देने के लिए ये है, ओके। नेक्स्ट जॉ बोन, ये है आपका जॉ बोन। द जॉ बोन इज अ यू शेप्ड बोन ऑफ द लोअर जॉ। तो वो क्या है, एक यू शेप का जॉ है। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द फेस। और जो फेस है उसमें सबसे बड़ा बोन और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। बोथ द जॉज हैव टीथ एम्ड इन देम। और बोन तो जो अपर जॉ और जो लोअर जॉ होता है वो दोनों में टीथ एम्बेडेड होता है, मतलब लगे हुए, फिक्स्ड होते हैं। द लोअर जॉ बोन इज द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल। और पूरा जो स्कल होता है वो फिक्स्ड होता है, सिर्फ हमारा नीचे का जो स्कल है, ये जो जॉ है लोअर जॉ, सिर्फ वो उसकी मूवमेंट हो सकती है, बाकी सब फिक्स्ड है, राइट। इट हेल्प्स अस टू मूवेबल बोन इन द स्कल। द लोअर जॉ इज जॉइंट टू अपर जॉ। और जो लोअर जॉ होता है यहाँ से यहाँ अपर जॉ से जॉइंट होता है। इट हेल्प्स अस टू मूव आवर माउथ सो दैट वी कैन च्यू फूड, राइट। ये जो हमारे जॉज होते हैं अपर, और वो मूव करते हैं और उसके वजह से हम क्या कर पाते हैं, च्यू कर पाते हैं फूड को। नेक्स्ट इज बैकबोन। द स्कल इज अटैच टू द बैकबोन, ठीक है। जो स्कल है वो बिल्कुल पीछे, हमारी ये जो बैकबोन है उसमें अटैच्ड होता है अपर में। द बैकबोन इज ऑल्सो कॉल्ड द स्पाइन और द वर्टिब्रल कॉलम। तो जो बैकबोन होता है उसको स्पाइन भी कहा जाता है और उसको वर्टिब्रल कॉलम भी कहा जाता है। द बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 रिंग शेप्ड बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा, राइट। तो ये छोटे छोटे एक एक बोन्स है, सिंगल बोन्स है, ऐसे 33 बोन्स जॉइंट है, विच आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ वर्टिब्रल कॉलम। एक एक को वर्टिब्रा कहा जाता है और वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है ताकि वो बने वर्टिब्रल कॉलम। द बैकबोन इज फ्लेक्सिबल एंड हेल्प्स अस बेंड और ट्विस्ट। हमारा जो बैकबोन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, राइट। रिंग शेप्ड के बोन्स है ना, तो वो थोड़े फ्लेक्सिबल्स होते हैं जिससे हमारा जो बैक है उसे हम बेंड कर पाते हैं, राइट। अगर कोई सिंगल बोन होता तो हम बिल्कुल बेंड नहीं कर पाते। The backbone protects the delicate spinal cord which runs through it। और इसमें से जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड जा रहा होता है उसको वो प्रोटेक्ट करता है, राइट। नेक्स्ट इज रिब केज। The ribs are curved bones which form a cage around the chest called rib cage। अब हमारे चेस्ट को
के चारों तरफ जो बोन्स है ये बिल्कुल एक केज की तरह है, जैसे नेस्ट होता है या फिर हम किसी जानवर को एक केज के अंदर बंद करके रखते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। तो वैसा ही ये पिक्चर है जिसमें ये हमारे जो एकदम डेलिकेट ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के, उनको इस केज से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कर्व्ड बोन्स है जो केज बनता है चेस्ट में, राइट। There are 12 pairs of ribs, all of which are attached to the backbone at the back. ठीक है, तो ये जो है ना ये ऐसे बिल्कुल कनेक्टेड है, ऐसे पीछे कर्व्ड बोन्स है, 12 पेयर्स है, यानी 12 to 24 बोन्स है टोटल। In the front, all except the last 2 pairs of lower ribs are attached to the sternum. राइट, ये देखो लास्ट के जो 2 है ना, इनमें तो 2 जो है उनके अलावा बाकी सब इसमें अटैच्ड है। द स्टेरनम इज अ लॉन्ग फ्लैट बोन प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ चेस्ट, वो हमारे चेस्ट के बिल्कुल बीच में है। द स्टेरनम इज अ लॉन्ग फ्लैट बोन प्रेस्ड एट द सेंटर ऑफ द चेस्ट। As the last 2 pairs of ribs are not attached to the sternum, they are called floating ribs. और ये जो 2 बोन्स है वो जिसको अटैच नहीं हो रहे हैं, राइट, ये 2 के अलावा सारे जो बोन्स है वो स्टर्नम में अटैच हो जाते हैं। जो 2 बोन्स नहीं अटैच होते हैं उनको कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स। द रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड द लंग, और जो रिब केज है ये हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। It provides a strong framework onto which the muscles of the shoulder girdle, chest, upper abdomen and the back can attach. तो इसमें हमारी ये 4 बॉडी पार्ट्स अटैच्ड होती है और इनको प्रोटेक्शन मिलता है। It is flexible and can expand and contract. ये जो बोन्स है वो फ्लेक्सिबल्स होते हैं, जब बॉडी में जब जैसे जैसे चेंजेस आते हैं तो वो भी एक्सपैंड और कंट्रैक्ट होते हैं, right. The next is limbs. There are 2 pairs of limbs in our body. ठीक है, 2 pair limbs होते हैं, pair of limbs. Whenever we say pair, इसका मतलब है 2. They are a pair of upper limbs called arms and a pair of lower limbs called legs. 2 हाथ और 2 पैर होते हैं हमारे, इन्हें limbs कहा जाता है। Many bones came together to make our limbs. बहुत सारे जो bones है वो साथ में आते हैं हमारे limbs बनने के लिए। The upper limbs or arms are attached to the backbone with the help of shoulder girdle, right? Pectoral girdle भी कहा जाता है इसको। There are 27 bones in our hands and wrist. सिर्फ हमारे हाथ और wrist में 27 bones होते हैं। The upper arm consists of a single long bone called humerus. The lower arm consists of 2 long bones called as the radius and ulna. Many small bones are present in the wrist. सबसे ज़्यादा bones जो है वो wrist में है, right? ये bone है, ये bone है, ये bone है, and they are the joints, right? In the similar manner जो हमारा upper arm है उसमें एक single bone है और जो lower arm है उसमें 2 long bones होते हैं, right? और बहुत छोटे छोटे bones मिलके हमारा wrist बनता है। सी देखो इन लोगों ने ये पिक्चर में बताया है, ये ह्यूमरस, राइट, एक सिंगल बोन है, यहाँ पे देखो डबल बोन है, ये रेडियस है, ये उल्ना है, राइट, ये अपर लिम्ब का है। नाउ हम देखें लोअर बॉडी का क्या है। द बोन्स ऑफ लोअर लिम्स और लेग्स आर अटैच्ड टू द बॉटम ऑफ बैकबोन विद द हेल्प ऑफ पेल्विक गर्डल। तो पेल्विक गर्डल, दोनों जो गर्डल है वही लिम्स को बैकबोन के साथ कनेक्ट करता है, राइट। जो शोल्डर गर्डल या पेक्टोरल गर्डल था वो जो है वो हाथ यानी हैंड को बैकबोन से कनेक्ट करता है, और जो हमारा पेल्विक गर्डल है वो हमारे जो लेग है उसको बैकबोन से कनेक्ट करता है। द अपर पार्ट ऑफ द लोअर लिम्ब इज मेड अप ऑफ द फेमर और द थाई बोन विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। ये जो है अपर पार्ट, ये हमारे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, फेमर। The lower leg consists of 2 long bones called the tibia and fibula, right? यहाँ पे भी 2 bones है। देखो hands और legs में सेम है कि अपर एक बोन है, नीचे पार्ट में 2 बोन है, यहाँ पे भी एक पार्ट है,
एक बोन है, यहाँ पे दो है, ये लॉन्गेस्ट बोन है जिसे हम फेमर या थाई बोन भी कहते हैं, राइट। मेनी अदर स्मॉल बोन्स आर प्रेजेंट इन द फीट। अगेन अब फीट में भी रिस्ट की तरह काफ़ी सारे बोन्स होते हैं। नेक्स्ट इज गर्डल्स, राइट। हमने अभी दो गर्डल्स के बारे में पढ़ा, एक है पेक्टोरल गर्डल और एक है पेल्विक गर्डल। देर आर टू टाइप्स ऑफ गर्डल्स इन आवर बॉडी, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। द गर्डल्स हेल्प्स टू जॉइन द लिम्ब डायरेक्टली टू वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, वो हमें हेल्प, हमारे लिम्ब्स को वर्टिब्रल कॉलम में ज्वाइन करने का काम करता है गर्डल्स। दे आर फिक्स टू द वर्टिब्रल कॉलम एंड लाई ऑन बोथ एट साइड्स, राइट। और वो दोनों तरफ है, एक तरफ ये है और एक तरफ ये है। द पेक्टोरल गर्डल इज मेड अप ऑफ द शोल्डर प्लेट एंड कॉलर बोन। अब पेक्टोरल गर्डल जो है, हमारा जो शोल्डर गर्डल है, उसमें एक तो शोल्डर प्लेट होता है, देखो ये बताया हम लोगों ने, शोल्डर प्लेट होता है और एक कॉलर बोन होता है, ये रहा, ये कॉलर बोन, राइट। द पेल्विक गर्डल इज मेड अप ऑफ 3 बोन्स विच आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल बोन, ठीक है। इसमें 3 बोन्स है जो फ्यूज हुए हैं एक सिंगल बोन बनने में। फंक्शन ऑफ अ स्केलेटल सिस्टम, द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कैन बी कंसिडर्ड एज अ फाउंडेशन ऑफ आवर अपीयरेंस, इट ऑल्सो सर्व्स मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। अब हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है उसका क्या इम्पोर्टेंस है? एक तो जो स्केलेटल सिस्टम है वो हमारे बॉडी का फाउंडेशन है, जिससे बिना ईंट या बिना किसी स्ट्रॉन्ग पत्थर के घर का कोई शेप नहीं बन सकता, राइट। वैसे ही हमारे बॉडी भी विदाउट बोन्स सिर्फ एक स्किन पड़ा होगा, जैसे बेड में चादर पड़ा होता है, बिल्कुल वैसा ही होगा, कोई फ्रेमवर्क नहीं होगा, कोई शेप नहीं होगा, कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा। द स्केलेटल सिस्टम गिव्स बॉडी इट्स बेसिक शेप, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। क्या देता है वो? हमारे बॉडी को एक बेसिक सा शेप देता है, स्ट्रेंथ देता है मूव करने के लिए और एक सपोर्ट देता है। द स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे जो एकदम डेलिकेट ऑर्गन्स होता है उनको भी प्रोटेक्ट करता है। द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, स्कल जो है ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, रिब के जो है वो हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, और जो बैकबोन है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, ओके। सो जो ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो, और जो बोन के बीच में जो सॉफ्ट फैट जो फिल्ड है, जो बोन मैरो है, वहाँ पे ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। द स्केलेटल सिस्टम इनेबल्स मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बिल्कुल बिना स्केलेटल सिस्टम के हमारा बॉडी मूवेबल नहीं होता, राइट। सो हमारा बॉडी को मूवेबल होने के लिए स्केलेटल सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। जॉइंट्स, अ जॉइंट इज वेयर 2 or more bones meet. It enables the movement of bones and provides mechanical support to the body. एक दो जॉइंट है जहाँ पे दो, जॉइंट इज वेयर 2 or more bones meet. एक जॉइंट ऐसी जगह है जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स जो होती है वो मीट करती है, जॉइन होती है। वो हेल्प करता है हमारे बोन्स की मूवमेंट के लिए और हमारे बॉडी को मूवमेंट के लिए सपोर्ट देता है। A tough elastic tissue called cartilage is present at the contact points between different bones in a joint. The bones at the joints are held together by strong tissues called ligaments. Right? तो जो भी bones है उनके बीच में दो बोन जब भी join होता है, connect होता है, तो उसके बीच में एक elastic strong tissues होते हैं जिन्हें कहा जाता है ligaments. There are 2 types of joints in the body. 2 टाइप के joints है बॉडी में, एक है movable joints और दूसरे है immovable joints. Immovable joints are present in the skull and there is no cartilage present between the joints. Right? तो 2 तरीके के joints होते हैं, एक है movable joint और दूसरा है immovable joint. Immovable joints जो होते हैं वो skull में present है और उसके बीच में कोई कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता है। कार्टिलेज स्पेसिफिकली इसीलिए होता है ताकि मूवमेंट के लिए सपोर्ट करे, राइट, बट इमूवेबल जॉइंट्स के बीच में वो नहीं होता है। द मूवेबल जॉइंट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, द फॉलोइंग आर द मेन टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, मूवेबल जो जॉइंट्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, उसमें से जो मेन टाइप होते हैं वो है मूवेबल जॉइंट्स।
बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो पहला मूवेबल जॉइंट जो है वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑलमोस्ट अ फुल सर्कल। इन दिस जॉइंट्स the round end ball of one bone fits into the cup-like hollow socket of the other bone. Shoulder and hip joints are ball and socket joints। देखो ball and socket joints कुछ ऐसे होते हैं, इसके अंदर एक बॉल जैसा होता है जो, और दूसरे में एक कप जैसा होता है जो इजीली वो फिट करता है, राइट। तो एक बॉल होता है और एक सॉकेट होता है जो मूवमेंट अलाउ करता है फुल सर्कल में, 360 डिग्री मूवमेंट देता है, राइट। शोल्डर और हिप में ये जॉइंट होता है, क्योंकि हिप हमें अलाउ करता है कि हम आगे भी बेंड हो, पीछे भी बेंड हो सकते हैं ना, 360 डिग्री देता है। नेक्स्ट इज हिंज जॉइंट। अ हिंज जॉइंट अलाउज बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ओनली इन वन प्लेन सच एज द हिंज ऑफ अ डोर। जैसे दीवार में जो डोर्स होते हैं वो आपने देखे होंगे, डोर्स को दीवार में एक जॉइंट से ऐसे होता है, एक ऐसे एक चीज़ होती है जिसमें जॉइंट इधर 3 स्क्रूज होते हैं, इधर 3 स्क्रू से जॉइन किए होते हैं। तो वही हेल्प करता है बैक एंड फोर्थ। वो कितना देता है, वो इतना मूवमेंट देता है, पूरा 360 डिग्री नहीं देता, आधा ही देता है, राइट। तो उसको कहते हैं हिंज जॉइंट। ये होता है द बोन ऑफ नी में होता है। अब देखो, आप पीछे की तरफ सिर्फ बेंड कर सकते हो, आगे की तरफ नहीं ला सकते हो। एल्बो जो होता है, फिंगर्स जो होते हैं, देखो फिंगर्स ऐसे जा रहे पर पीछे नहीं आ रहे। एंड टोज हैव हिंज जॉइंट्स। पाइवोट जॉइंट। अ पाइवोट जॉइंट अलाउज मूवमेंट दैट इज अप, डाउन एंड साइडवेज। It is found between the skull and the first 2 vertebrae of the backbone. It allows the head to move up, down, sideways. अब अपना हेड कैसा मूव करता है, ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे, साइडवेज देख सकते हैं, लेकिन पीछे की तरफ बेंड नहीं हो सकता, राइट। तो दैट इज़ अ पाइवोट जॉइंट जो हमें अप, डाउन और साइडवेज मूवमेंट देता है। पहला जो जॉइंट था ये हमें 360 डिग्री मूवमेंट दे रहा था। हिंज जॉइंट जो है वो एल शेप में मूवमेंट देता है, राइट। पाइवोट जॉइंट जो है वो हमें अप, डाउन और साइडवेज देता है। नेक्स्ट है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट अलाउज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट्स एज वेल एज साइड टू साइड मूवमेंट। बोन्स स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर एट अ ग्लाइडिंग पॉइंट। द बोन्स ऑफ रिस्ट एंड एंकल्स हैव ग्लाइडिंग जॉइंट्स। अब जो ग्लाइडिंग जॉइंट है वो हमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट देता है और साथ में ही साइड मूवमेंट्स भी देता है। बोन्स जो है वो एक दूसरे के साथ स्लाइड हो जाते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट में। ये जो बोन्स है वो हमें रिस्ट और एंकल्स में मिलते हैं, ओके। से ये हिंज जॉइंट है जो सिर्फ हाथ ऊपर नीचे हो सकता है। ये पाइवोट जॉइंट है, आगे पीछे हम साइडवेज कर सकते हैं। और ये ग्लाइडिंग जॉइंट एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड होते हैं। ये मसल्स हेल्प्स अस मूव द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। Muscles are elastic tissues which contract and relax to move the bones. Muscles जो है हमारे different body parts को move करने में help करता है। Muscles जो है वो elastic tissues है जो contract यानी सिकुड़ जाते हैं और relax हो जाते हैं to move the bones. Many muscles are directly attached to the bones, और जो बहुत सारे muscles हैं वो directly bones के साथ attached है। Muscles are joined or attached to the bones by tissues called tendons. तो मसल्स जो है वो जॉइंट होते हैं और अटैच्ड होते हैं बोन्स से, जिनको एक टिश्यू से जॉइंट होते हैं जिनको टेंडन्स कहा जाता है। देयर आर अराउंड 600 डिफरेंट मसल्स इन आवर बॉडी, और 600 डिफरेंट मसल्स हमारी बॉडी में होते हैं। नेक्स्ट इज वॉलंटरी मसल। These are muscles under our direct control. Voluntary muscles यानी हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में होता है। ये voluntary muscles bring about the movement of bones. Voluntary muscles हमारे जो bones है उनकी मूवमेंट करने में हेल्प करता है। They have a stripped or straighted appearance and are also called skeletal muscles. और ये जो voluntary muscles होते हैं बिल्कुल स्ट्रेप होते, स्ट्रिप्ड जैसे स्ट्रिप्स होते हैं वैसे होते हैं, और उन्हें स्केलेटल मसल्स कहा जाता है। जो हाथ, पैर, हैंड्स, आर्म्स, फीट में जो होते हैं वो वॉलंटरी मसल्स होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में होता है, हमारी मर्जी से वो मूव होते हैं,
Involuntary muscles. These are muscles which are not under our direct control. ये जो muscles है वो हमारे direct control में नहीं होते हैं. Involuntary muscles control the movement in the alimentary canal, flow of blood in the blood vessels, etc. Voluntary muscles do not have striations, hence they are also called smooth muscles. Involuntary muscles do not have striations. राइट जो इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रिप्स या स्ट्रेट्स नहीं होते हैं. राइट ये जो होते हैं ये हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होते. जो ब्लड फ्लो है, राइट, जो एलिमेंट्री कैनल में मूवमेंट होता है वो सब ये कंट्रोल करता है, जिसमें हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते. नीदर हमें पता होता है क्या हो रहा है, हमारे सोचने से ब्लड फ्लो नहीं होता है. राइट सो इट आर वो इनवॉलेंट्री होते रहता है. कार्डियक मसल्स. मसल्स ऑफ द हार्ट और कार्डियक मसल वर्क ऑटोमेटिकली. ये जो मसल होता है वो अपने आप काम करता है. दे आर स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स विच आर इनवॉलेंट्री इन नेचर बट आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू वॉलेंट्री मसल्स. ये जो स्पेशल मसल्स हैं ये इनवॉलेंट्री इन नेचर है, मतलब अपने किसी की कंट्रोल में नहीं होता है. राइट बट बिल्कुल ही स्ट्रक्चर में बिल्कुल सिमिलर किसके है, वॉलेंट्री मसल्स के. कार्डियक मसल वर्क कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ अ पर्सन. तो एक पर्सन जितने साल जीता है उतने साल उसका ये मसल काम करता है. इंपॉर्टेंस ऑफ मसल्स एंड जॉइंट्स. बोन्स, मसल्स एंड जॉइंट्स मेक अप द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम. तो बोन्स, मसल्स और जॉइंट्स है ये तीनों मिलके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बनता है. मसल्स जो है वो जॉइंट्स को पुल करते हैं ताकि हम मूव कर सकें. Joints make our body flexible by allowing movement in different directions. Joints जो है वो हमारे बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, मतलब जैसा चाहे वैसे बेंड कर सके ताकि हमारे मूवमेंट्स को अलाउ करके ये काम होता है. मसल्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द बोन्स. मसल जो है वो हमारे बोन्स को सपोर्ट देता है. इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड पोस्चर एंड एक्सरसाइज. अब हमें हमेशा कहा जाता है, स्कूल हो, ट्यूशन्स हो, या तो फिर हमारे पेरेंट्स होते वो या ग्रैंड पेरेंट्स होते स्पेसिफिकली, वो हमेशा कहते हैं सीधा बैठो सीधा बैठो. राइट सो उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है हमारी लाइफ में. मेंटेनिंग गुड पोस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ. इट इंश्योर्स दैट आवर बोन्स आर वेल अलाइंड विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी. तो हमें गुड पोस्चर, सही तरीके से बैठना बहुत ज़रूरी है गुड हेल्थ के लिए. ये ध्यान रखता है कि हमारे जो बोन्स है वो बिल्कुल सीधे सही से लगे हुए हैं एक दूसरे के साथ और बॉडी बाकी के बॉडी के साथ. इट ऑल्सो कीप्स द बॉडी पार्ट्स इन देयर राइटफुल पोजीशन विथ मिनिमल स्ट्रेस. और वो हमारे बॉडी को बिल्कुल सही पोजीशन में रखता है, बाकी जो ऑर्गन्स होते हैं उनको भी कम से कम स्ट्रेस में. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप आवर बैक स्ट्रेट वाइल सिटिंग और स्टैंडिंग. ज़रूरी होता है कि हम सीधा बैठे, जब हम बैठे हो या खड़े हो, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसे हमें सीधी रखना होता है. अब बेंट बैक पुट्स बर्डन ऑन द बैक बोन एंड मे लीड टू मसल एंड जॉइंट पेन्स. और हम जो ये ऐसे बैठते हैं बिल्कुल ऐसे, इससे हमारे फ्यूचर में हमें बैक पेन होने का और मसल्स और जॉइंट पेन्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं. वाइल सिटिंग, ensure that your feet are on the floor or on the float rest and not hanging mid-air. Keep your knees at or below your hip level. Maintain relaxed shoulder with your forearms at a parallel position to the ground and have your backrest support your entire back. तो जब बैठे हो तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो फीट है वो आप बिल्कुल पैर जो है वो ज़मीन पे रख रहे हो या फुट रेस्ट पे रख रहे हो. हैंग करके बैठना नहीं है. राइट पैर लटका के आपको बैठना नहीं है. कीप योर नीज और बिलो योर हिप लेवल. मेंटेन रिलैक्स शोल्डर विथ योर फोर आर्म्स एट अ पैरेलल पोजीशन टू द ग्राउंड. देखो कुछ इस तरीके से बैठना चाहिए हमें. हमारे फोर आर्म्स है वो पैरेलल, पैरों के लिए पैरों से स्ट्रेट रखना है, पैर के शेप में. और जो फोर आर्म्स एंड हैव योर बैक रेस्ट सपोर्ट योर एंटायर बैक. और हमारा जो बैक रेस्ट होता है, हम जिससे टेका लेकर बैठे हैं या जो चेयर का पीछे का भाग होता है वो हमारे पूरे बैक को सपोर्ट दे, ऐसे बैठना है. वाइल स्टैंडिंग इंश्योर दैट योर वेट इज बोन बाय योर सोल्स with feet placed 4 to 5 inches apart. Tuck your stomach in.
with hands hanging naturally by the sides. Maintain a straight and tall structure. अब जब भी आप खड़े रहते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो वेट है वो आपकी सोल्स में आ रहा है, ठीक है। आपके पैरों के बीच में 4 to 5 इंच का डिफरेंस होना चाहिए, राइट, इंचेस दूर होना चाहिए। टक योर स्टमक इन, ना पेट को बहुत बाहर करके या अंदर बहुत अंदर करके नहीं खड़े रहना है, बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर में खड़े रहना है, ठीक है। जो हैंड्स होगा वो से नेचुरली हमें नीचे छोड़ना है। एंड मेंटेन अ स्ट्रेट एंड टॉल स्ट्रक्चर, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रक्चर हमें पोस्चर रखना है, ओके। सो ये जो 2 तरीका है, ऐसे हमें कभी बैठना नहीं चाहिए, ऐसा बैठना चाहिए, और हमें ये दोनों तरीके से खड़े नहीं रहना चाहिए, हमें सीधा खड़ा रहना चाहिए, ना बेंड होके आगे की तरफ ना पीछे की तरफ, बिल्कुल स्टैंड स्ट्रेट। इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ ह्यूमन बींग्स। फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो ज़रूरी है हमारे हेल्थ और हमारे वेलबींग के लिए। पीपल हु एक्सरसाइज रेगुलरली स्टे हैप्पियर। जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं वो खुश रहते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज प्रमोट्स बेटर स्लीप, और अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो हमें एक अच्छी नींद भी आती है। रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स मसल्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। जो रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारे जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहते हैं। बोन्स एंड मसल्स बिकम स्ट्रॉन्गर व्हेन मसल पुश अगेंस्ट बोन्स ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी। बोन्स और मसल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं जब मसल्स जो है वो बोन्स के अगेंस्ट पुश करता है जब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तब। स्विमिंग एंड बाइसिकलिंग डू हेल्प बिल्ड स्ट्रॉन्ग मसल्स। स्विमिंग और बाइसिकल करने से क्या होता है, हमारे स्ट्रॉन्ग मसल्स बिल्ड होते हैं। सम योगा एक्सरसाइज दैट इन्वॉल्व बैलेंस एंड स्ट्रेचिंग ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी। तो योगा भी करना चाहिए। योगा एक्सरसाइज से क्या होता है, हमें हमारा बॉडी में बैलेंस अच्छा रहता है। स्ट्रेचिंग करने से हमारा बॉडी फिट और हेल्दी रहता है। पार्टिसिपेटिंग इन फिजिकल एक्टिविटीज़ मेंटेन गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अगर फिजिकल एक्टिविटीज़ में जो एक्टिव रहते हैं उनका फिजिकल अच्छा रहता है और मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छा रहता है। रेगुलर एक्सरसाइज प्रिवेंट्स डेवलपमेंट ऑफ डिसीजेस सच एज हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिसीज़। रेगुलर एक्सरसाइज करने से बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट नहीं होता, ये ओबेसिटी नहीं होती। इसके वजह से हमारा जो हाई ब्लड प्रेशर भी होता है वो कंट्रोल में रहता है और हार्ट डिसीज से भी हम अवॉइड कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प्स इन मेंटेनिंग द वेट ऑफ एन इंडिविजुअल। रेगुलर एक्सरसाइज करने से एक पर्सन का वेट मेंटेन हो सकता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ वेट बियरिंग फिजिकल एक्टिविटीज़ इंक्लूड walking, jogging, running, playing tennis, racquetball, climbing stairs, and skipping. Weight-bearing physical activity keeps you on your feet so that your legs carry your body weight. तो कुछ जो एग्जाम्पल्स है वेट बियरिंग फिजिकल एक्टिविटीज़ का जो है वॉकिंग, जॉगिंग, मतलब वेट को कम करने के लिए, या हमारी जो प्रेशर हमारे पैर पे आने के लिए जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे वॉकिंग है, जॉगिंग है, रनिंग है, टेनिस खेलते हैं, रैकेट बॉल खेलते हैं, स्टेयर्स चढ़ते हैं, स्किपिंग करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे फीट पे हम वेट डालते हैं और इससे हमारा बॉडी जो है वो लेग्स जो है वो बॉडी वेट को कैरी करता है और अननेसेसरी फैट को अक्यूमुलेट नहीं होने देता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट काइंडली मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।